प्रमाण संदेश के गाजियाबाद बुलेटिन में आपका स्वागत है। बृहस्पतिवार आज की प्रमुख खबरें इस प्रकार है। 56 विधानसभा गाजियाबाद उपचुनाव में भाजपा ने खेला ब्राह्मण कार्ड। संजीव शर्मा घोषित किए गए प्रत्याशी। सपा ने उतारा दलित प्रत्याशी। राजनगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव पूरी ताकत से जनसंपर्क में लगे हुए हैं। 27 अक्टूबर को सेक्टर 7 स्थित महावीर सिंह इंटर कॉलेज में वोटिंग होनी है। 56 गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव हेतु कुल 27 नामांकन फॉर्म बिक्री है। बसपा समेत 4 प्रत्याशियों ने किया नामांकन दाखिल। अपर जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं से की अपील, कोई भी नया छठ घाट न बनाया जाएगा। शनिवार को खुला रहेगा न्यायालय। 4 नवंबर को की जाएगी 30 अक्टूबर के वादों की सुनाई। नेत्रा मना रहा है अपना स्वर्ण जयंती समारोह। आज और कल होंगे कई कार्यक्रम। सावरकर जी की प्रतिमा के पत्थर को किसने तोड़ा और क्यों? डायमंड बैंकेट हॉल के डिवाइडर कट पर वीर सावरकर जी की प्रतिमा पर उनके जीवन परिचय संबंधित जानकारी देते हुए जो पत्थर लगा हुआ था उसको किसी ने पूरी दीवार के साथ क्षतिग्रस्त कर दिया है। हालांकि वीर सावरकर जी की प्रतिमा को कोई नुकसान नहीं पहुंच पाया है, लेकिन दीवार पर सावरकर जी का जीवन परिचय एवं प्रतिमा को स्थापित करने वाले सहयोगियों को जानकारी भी थी, उसको क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। वीर सावरकर जी को लेकर पहले ही कुछ लोग विवादित बयान देते रहे हैं, जबकि सावरकर जी ने अपना पूरा जीवन अंग्रेजों की यातना सहते हुए अंडमान निकोबार की जेल में काटा था। ऐसे महान व्यक्तित्व की प्रतिमा के पत्थर को नुकसान पहुंचाने से स्थानीय निवासियों में बहुत रोष बताया जा रहा है। 56 विधानसभा गाजियाबाद उपचुनाव में भाजपा ने खेला ब्राह्मण कार्ड। संजीव शर्मा घोषित किए गए प्रत्याशी। सपा ने उतारा दलित प्रत्याशी। गाजियाबाद शहर सीट पर हो रहे उपचुनाव में नामांकन से ठीक एक दिन पहले भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। भाजपा ने ब्राह्मण कार्ड खेलते हुए महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतार दिया। इस सीट पर वैसे समाज का कब्जा रहा है। 2 बार से अतुल गर्ग इस सीट से विधायक बन रहे हैं। अतुल गर्ग के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हो चुकी। बसपा ने वैश्य समाज के पीएन गर्ग को टिकट दिया है। इसीलिए भी हो सकता है कि भाजपा ने लाइन लगे दर्जन वैश्य नेताओं को इग्नोर करते हुए ब्राह्मण कार्ड को मैदान में उतारा हो। सपा ने भी दलित कार्ड खेलते हुए सिंहराज जाटव को उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है। अभी तक तो स्थिति सामने है। उसके मुताबिक भाजपा से संजीव शर्मा, बसपा से पीएम गर्ग, एएमआईएम से रवि गौतम, आजाद समाज पार्टी से सत्यपाल चौधरी, समाज सेवी वीके अग्रवाल निर्दलीय, सुभाषवादी समाजवादी पार्टी से रवि पांचाल के अलावा कई अन्य प्रत्याशी मैदान में आ चुके हैं। गाजियाबाद विधानसभा 56 सीट पर जातिगत समीकरणों की बात करें तो यहां दलित मुसलमानों के बाद सबसे ज्यादा वोटर वैश्य समाज के ही हैं। पिछड़ी जातियों का गठजोड़ यदि हो जाता है तो यहां भाजपा को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बसपा जहां असपा और सपा व भाजपा के वोट बैंक में सेंध लगाने का पूरा प्रयास करेगी, वहीं असपा भी बसपा के कैडर वोट बैंक को प्रभावित कर सकती है। सपा को भी असपा और बसपा से नुकसान होने की संभावना है। भारतीय समाज पार्टी ने ब्राह्मण समाज संजीव शर्मा को उतार कर सभी को आश्चर्यचकित तो किया ही है, साथ ही ब्राह्मण के सामने अभी तक कोई दमदार निर्दलियों में भी ब्राह्मण चेहरा सामने नहीं दिखाई दे रहा है। वर्ष 2019 से भाजपा महानगर अध्यक्ष पद की कमान संभाल रहे संजीव शर्मा राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। राजनगर रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव पूरी ताकत से जनसंपर्क में लगे हुए हैं। 27 अक्टूबर को सेक्टर 7 स्थित महावीर सिंह इंटर कॉलेज में वोटिंग होनी है। प्रमाण संदेश ने आज अध्यक्ष पद के लिए दोनों प्रबल दावेदारों से वार्ता की। उनसे जो वार्ता हुई वह आपके समक्ष है। राजनगर रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव में काफ़ी जोरदार तरीके से दोनों पक्ष लग रहे हैं। चुनाव 27 तारीख को वोटिंग होगी। सेक्टर 7 में ये वोटिंग होनी है।
और जो 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट टीसी गोयल जी है, दूसरे मेघना बंसल हैं। तो आज हम मिलने आए हैं डीसी गोयल जी से, इनके बारे में इनसे बात करेंगे। गोयल साहब मुझे बताइएगा कि ये जो चुनाव है ये इसमें कितनी वोटिंग है? इनमें 3040 वोटर्स हैं पूरे राज्य में, सब सेक्टर्स को मिला के, और इसमें राजगुज और आरडीसी का जो रेजिडेंशियल एरिया है वो भी शामिल है। वो भी शामिल है जी। तो क्या संभावना है कि कितने वोटर पड़ जाएंगे, कितने %? मैं समझता हूँ मैक्सिमम 50%। 50%। बहुत हम चूंकि बहुत बड़े स्तर पर कन्वेंशन पिछला चुनाव कब हुआ था? दो चुनाव तो 2018 में हुआ था। इससे पहले जो दीपक कांजी जो हमारे अभी अध्यक्ष हैं, जिनका 2022 में जो अध्यक्ष पद पर चुनाव हुआ था वो यूनानिमस हो गया। जी, इससे पहले 2018 में पीयूष 2028 में जिसमें पीयूष जी जी अध्यक्ष बने थे, जी वो चुनाव में बड़ा कांटे का रहा था। जी जी। और अब उसमें पिछली कितनी वोट पड़ी होंगी? उस वक्त लगभग 1400 वोट पड़े, 14 जहाँ तक मुझे आइडिया है उस वक्त। तो जैसा आपने 3-4 मीटिंगें करी है, मैंने देखी भी है। तो मेघना बंसल से हमारी बात हो रही थी, उनका कहना है कि जो मीटिंग में गैदरिंग है वो बाहर से सेक्टर 23 से और क्षेत्रों से बुलाए गए कि वोटर है ही नहीं। तो उसमें क्या कहना? नहीं, ये बिल्कुल गलत सूचना है। मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जी। जैसे अभी हमने एक मीटिंग सेक्टर 12-13 की थी, तो सेक्टर 12-13 में वहाँ जीपी अग्रवाल जी बड़े एक्टिव है, कार्यकर्ता हैं वो। उन्होंने जो सेक्टर 12-13 के जो प्रमुख लोग हैं उन्हीं को बुलाया था, तो कम 100 लोगों की गैदरिंग थी उसमें, मोर देन 100। तो ये बिल्कुल सत्य बात नहीं है कि भाई बाहर से हम बुला रहे हैं। कोई क्यों बुलाएगा बाहर से, जब हमारे लोकल राजनगर के लोग ही जो है वो पूरी तरह इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो बाहर के बुलाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, रह गई है हमारी कम्युनिटी पूरे राजनगर में ऑर्गेनाइज हो रही है। कुछ 2-3 सेक्टर हमारे बाकी बचे हैं, सेक्टर 7, सेक्टर 2, एक सेक्टर क्या कहते हैं 8 भी हो गया हमारा। ये 2 सेक्टर बचे, 2 और सेक्टर 7, बाकी सभी सेक्टर। मित्रों, जैसा कि आपको जानकारी है कि 27 अक्टूबर को राजनगर वेलफेयर एसोसिएशन के चुनाव होने जा रहे हैं, और इसमें 2 प्रत्याशी हैं जो मजबूती से अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। हम बैठे हुए हैं मेघना बंसल जी के पास। तो मेघना बंसल जी इसमें एक मजबूत प्रत्याशी के रूप में जनसंपर्क कर रही है। मेघना जी, आप बताएंगे कि आपका ये जनसंपर्क कौन कौन से ब्लॉकों में हो गया है? सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूँगी और दीपावली की आगामी शुभकामनाएं देना चाहूँगी, क्योंकि हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार होता है। बाकी ये चीज़ भी बताना चाहती हूँ कि मैं एक महिला हूँ, और ये शायद RRWA की उसमें सबसे पहली बार हो रहा है कि एक महिला इसमें पार्टिसिपेट कर रही है, एक कैंडिडेट के तौर पे खड़ी है। तो बाकी हम लोगों ने जब हम ये डिसाइड किया था कि मुझे अध्यक्ष पद के लिए बनना है, तो जी मैंने अपनी फ्रेंड्स के साथ 3 सितंबर से स्टार्ट कर दी थी अपनी कन्वेंसिंग, और इसमें मैंने महिलाओं के साथ ही करी है। जेंट्स लोगों ने कहा हमें साथ चलने के लिए, लेकिन मैंने उनको मना करा। मैंने कहा कि ये हमारी महिलाओं की ही। क्या आपको उम्मीद है कि केवल आपको महिलाओं की वोट मिलेगी या जेंट्स की मिलेगी? जिस तरह दोनों की मिलेगी, जिस तरह से कन्वेंशन में हम देख रहे हैं। हाँ जी, कि महिलाएं आपके साथ जा रहे हैं। बिल्कुल जी। तो पुरुषों से भी आपका जनसंपर्क चल रहा है? पुरुष भी हमारे साथ में है, और हमने यहाँ के राजनगर का पूरा एरिया कंप्लीट कर लिया है कन्वेंसिंग में। जी, और हमने पहली बार करा, हमारी सेकेंड डोर टू डोर कन्वेंसिंग स्टार्ट हो गई है। मुन्ना जी, जैसा कि हमारी जानकारी है कि 3040 वोट हैं यहाँ पर, तो कितनी उम्मीद कर रहे हैं कि आप जितने लोगों से संपर्क कर रहे हैं, उन्होंने आपको आश्वासन भी दिया, संडे भी है। हाँ जी। तो लेकिन इसके साथ ही त्योहार का दिन भी है, बिल्कुल त्योहार का दौर है। हाँ। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि कितने लोग जो है वोट देने को निकलेंगे, और इसके लिए आपने क्या तैयारियां की है? देखिए जी, त्योहार का समय है, इसमें हमें लग रहा था कि थोड़ा सा रहेगी, लेकिन हमारी कन्वेंसिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमें पूरी उम्मीद है कि जिन जिन से हमने संपर्क किया है वो लोग ज़रूर आएंगे। बाकी बुजुर्गों के लिए हमने गाड़ी की व्यवस्था करी है, और अपने कुछ लोगों को
तैनात किया है कि भाई वो लोग बुजुर्गों को साथ दें। बाकी जिनके पास में ड्राइवर की सुविधा नहीं है तो उनके लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए व्हील चेयर के लिए हमारे पास कॉल आई थी कि भाई व्हील चेयर हमें प्रोवाइड हो जाए, तो उसकी भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जो यहाँ का वो है मंडल है, जो चुनाव मंडल है, हाँ जी, उससे किसी तरह की आपको कोई शिकायत, कोई किसी तरह का आपको लगता है कि वो निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं या किसी तरह का कोई? सर मैं एक चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि जो चुनाव मंडल है 5 लोगों का बना है, हमारे ही राजनगर के परिवारों में से एक है, तो वो भी हमारा ही एक परिवार है, तो हमसे अलग नहीं है, पहली चीज़। लेकिन जैसे कि मैंने डोर टू डोर कैनवसिंग की तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे सामने आई जो कि मुझे लगता है चुनाव मंडल को वो चीज़ें करनी चाहिए। जैसे कि 5 जनों की कमेटी है, तो सर इनका एक ऑफिस होना चाहिए था, एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए था, एक संपर्क अधिकारी उनका, जिससे कि लोग उनसे पूछ सके कि भी ये आपने उनको बताया क्या? जी हाँ, मैंने एक लेटर डाला था ग्रुप पर पवार साहब के नाम, जो कि मुख्य संयोजक हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई इस विषय में। 56 गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव हेतु कुल 27 नामांकन फॉर्म बिक्री है। बसपा समेत 4 प्रत्याशियों ने किया नामांकन दाखिल। गाजियाबाद 56 गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव हेतु संजीव शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा भाजपा, विशाल शर्मा पुत्र श्री गोपीचंद वर्मा समाजवादी पार्टी, दीपक यादव पुत्र सत्यपाल यादव निर्दलीय, सिंह राज पुत्र सुखपाल सिंह समाजवादी पार्टी, सुधीर पुत्र दीपचंद निर्दलीय एवं अभिषेक पुत्र महेश चंद गर्ग निर्दलीय द्वारा नामांकन फॉर्म खरीदे गए। इस प्रकार 24 अक्टूबर 2024 तक कुल 27 नामांकन फॉर्म खरीदे गए। इसी के साथ परमानंद गर्ग पुत्र CL गर्ग बहुजन समाज पार्टी, सत्यपाल चौधरी पुत्र विक्रम सिंह आजाद समाज पार्टी काशीराम, इनके द्वारा 3 नामांकन फॉर्म जमा किए गए। रुपेश चंद पुत्र राजेश्वर निर्दलीय एवं धर्मेंद्र सिंह पुत्र रमेश चंद सिंह राष्ट्रीय जनलोक पार्टी सत्य द्वारा नामांकन किया गया। अपर जिलाधिकारी ने श्रद्धालुओं से की अपील, कोई भी नया छठ घाट न बनाया जाए। गाजियाबाद अपर जिलाधिकारी नगर गंभीर सिंह की अध्यक्षता में छठ पर्व की तैयारियों को लेकर बैठक आहूत हुई। बैठक के दौरान बताया गया कि छठ पर्व हिंडन नदी के दोनों तटों पर नंदग्राम, दीनदयालपुरी, करहड़ा, साईबाबा, शालीमार गार्डन, राजेंद्र नगर, वृंदावन गार्डन, झंडापुर, वसुंधरा, शिवप्रसन सिटी, स्विमिंग पूल, पंचशील, वैशाली, इंद्रापुरम, खोड़ा, मक्खनपुर आदि छठ पूजा स्थलों एवं घाटों पर मनाया जाता है, जिसमें लाखों व्रतधारी श्रद्धालु महापर्व के अवसर पर पूजा स्थलों घाट पर शामिल होते हैं। इस अवसर पर 7/11/2024 को सायंकाल अर्घ्य तथा दिनांक 8/11/2024 को प्रातःकालीन अर्घ्य के साथ पर्व का समापन होगा, जिसके अंतर्गत हिंडन नदी पर बने छठ घाटों पर आवश्यक व्यवस्था करनी अनिवार्य है। अपर जिलाधिकारी गंभीर सिंह ने जल आपूर्ति संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि श्रद्धालुओं के लिए पीने का पानी के लिए पर्याप्त शुद्ध पेयजल टैंकरों की व्यवस्था, अर्घ्य देने के लिए शुद्ध गंगा जल के टैंकरों की व्यवस्था, हिंडन नदी के 900 मीटर की दूरी तक पाइप द्वारा पानी की आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। अगर आप भी वृंदावन धाम में वास करना चाहते हैं तो गोल्ड ब्रिक्स रियल्टी लेकर आए हैं आपके लिए एक शानदार आवासीय प्रोजेक्ट, जिसमें आप मात्र 1 लाख रुपए देकर प्लॉट्स बुक करा सकते हैं और यहां आपको मिलने वाली है वर्ल्ड क्लास सुविधाएं, जिसमें आप 12 महीने की आसान किश्तों पर भी प्लॉट्स बुक करा सकते हैं। तो जल्दी कीजिए और दिए गए नंबरों पर संपर्क कीजिए। राधे राधे। निट्रा मना रहा है अपना स्वर्ण जयंती समारोह। आज और कल होंगे कई कार्यक्रम। गाजियाबाद वस्त्र अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान निट्रा आज अपनी स्वर्ण जयंती समारोह मना रहा है। जिला संयुक्त अस्पताल संजय नगर गाजियाबाद के पास स्थित निट्रा के मुख्यालय पर राष्ट्रीय स्तरीय तकनीकी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस वस्त्र सम्मेलन का उद्घाटन कैबिनेट मंत्री वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार गिरिराज सिंह द्वारा एवं कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश राकेश सचान द्वारा किया गया। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में कई तरह की प्रदर्शनी भी लगाई गई है।
गाजियाबाद में संचालित मिठाई विक्रेताओं दुकानदारों द्वारा मिठाई के डिब्बों के सहित मिठाई का तौल किया जा रहा है, जो कि नियमों के विरुद्ध है। वरिष्ठ निरीक्षक विधिक माप विज्ञान गाजियाबाद हर्षवर्धन सिंह द्वारा जनपद गाजियाबाद के सभी मिठाई विक्रेताओं एवं दुकानदारों को सूचित किया गया है कि उपभोक्ता हित में मिठाई के 60 डिब्बों का तोल करना विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 की धारा 12 का स्पष्ट उल्लंघन एवं धारा 30 के तहत दंडनीय अपराध है। अतः दुकानदारों को निर्देशित किया जाता है कि मिठाई विक्रय के समय मिठाई के साथ डिब्बे का वजन ना करें। इसके साथ ही उक्त सूचना को अपने दुकान परिसर में चस्पा करना सुनिश्चित करें, जिससे कि उपभोक्ता जागरूक हो सके। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर 8189094012 जारी करते हुए कहा है कि यदि किसी भी उपभोक्ता को कोई भी दुकानदार मिठाई समेत डिब्बे का वजन करता है तो कृपया इस नंबर पर उन्हें अवगत कराएं। उक्त दुकानदार के खिलाफ नियमों का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। नहीं है कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और हाँ, पहले आइकॉन अवश्य दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।